नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत 24। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा, जबकि हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। आए दिन ड्रैगन कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता है। लद्दाख में गलवान के बाद अब ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में गुस्ताखी की। 9 दिसंबर की गुस्ताखी से कुछ दिन पहले भी चीन के ड्रोन हमारी सीमा के आसपास मंडराते नजर आए, जिन्हें वायु सेना ने बेरंग वापस लौटा दिया। लेकिन चीन ने कोई सबक नहीं लिया। 9 दिसंबर को करीब 300 चीनी सैनिक भारत के जाबाजों से भिड़ने यहां पहुंचे, लेकिन हमारे जाबाज सैनिकों ने शी जिनपिंग की सेना को पानी पिला दिया। जाबाजों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि चीनी सैनिक वापस भागने पर मजबूर हो गए और आज इसी पर बात होगी अखंड भारत में। पहले डोकलाम, फिर गलवान, अब तवांग। चीन ने हिमाकत दिखाई, तवांग में मुंह की खाई। एलएसी पर तकरार, ड्रैगन पर जबरदस्त प्रहार। घुसपैठ पर फिर घमासान, तवांग में ड्रैगन पर लगा। चीन ने फिर मुंह की खाई, तवांग में पीएलए की शामत आई। चीनियों ने चालाकी दिखाई, भारतीय जांबाजों से मार खाई। चीन की फिर गुस्ताखी, तवांग में पीएलए डर कर भागी। जांबाजों के पराक्रम को सलाम, जिनपिंग को सबक रहेगा याद। एलएसी पर पीएलए पर लगाम, सदन में सपूतों के शौर्य को सलाम। मिलिट्री कमांडर के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, चीन है कि मानता नहीं, भारत की ताकत जानता नहीं। पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब तवांग। पिछले 5 साल से ड्रैगन की नापाक हरकत जारी है। चीन हमेशा दोस्ती की बात तो करता है, लेकिन विश्वासघात करने से चूकता नहीं। गलवान मामले को खत्म करने के लिए दोनों देशों की सेनाएं लगी थी। इसी बीच तवांग में चीन और भारतीय फौज के बीच हिंसक झड़प होती है, लेकिन हमारे शूरवीरों ने उनके आगे जिनपिंग की सेना बैकफुट पर आ गई और ड्रैगन दुम दमाकर भाग खड़ा हुआ। एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये नया भारत है, जहां अपनी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर बात करता है, दुश्मन को अपनी जमीन पर आने नहीं देता। गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया कि सीमा की सुरक्षा में लगे जांबाजों ने बहादुरी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में कोई भी भारत की 1 इंच जमीन को भी कब्जे में लेने की हिमाकत नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को
जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। चीन आए दिन उकसावे की कोशिश करता है। भारतीय सीमा में 2.5 साल पहले गलवान में हिंसक झड़प हुई थी और अब तवांग में चीनी सैनिकों ने गुस्ताखी की। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से भिड़ गए, जिसका भारतीय जांबाजों ने डटकर मुकाबला किया और बहादुरी दिखाते हुए चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया। तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल चालबाज चीन ने चालाकी दिखाते हुए तवांग के यांगसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है और उनका सामना जांबाज भारतीय सैनिकों से हुआ है। और हर बार हमारे देश के जांबाजों ने चीनी सैनिकों को मजा चखाया। चालबाज चीन को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय थल सेना ने एक बयान में कहा, चीन के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में एलएसी पर 9 दिसंबर को झड़प हुई। हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को माकूल जवाब दिया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है। अब हिंदुस्तान दुश्मन देशों को जवाब देने से नहीं चूकता, दुश्मन देश के सैनिकों को खदेड़ने से नहीं चूकता। डोकलाम, गलवान और अब तवांग में हिमाकत करने वाले जिनपिंग की सेना पर भारतीय जांबाजों ने जबरदस्त प्रहार किया है, जिसका असर दिखा और एलएसी से पीएलए को भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चीन रह रहकर नापाक चाल चलता रहता है, भारतीय सीमा पार करने की कोशिश करता है और हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उसकी चालों को फेल कर देते हैं। लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है। चीनी सैनिक हमारे सैनिकों से भिड़ते रहते हैं और पिछले कुछ सालों में कई बार चीन इस तरीके की नापाक हरकत कर चुका है। कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी कहीं और। ऐसे में आपको पिछले 5 सालों में 6 मौकों के बारे में बता देते हैं जब चीन ने झड़प की है, जिसमें सबसे पहले बात डोकलाम की करेंगे। डोकलाम, तारीख 16 जून 2017। जून 2017 में चीनी सैनिकों ने डोकलाम में भारतीय फौज को रोक दिया था। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई थी और इसके बाद विवाद बढ़ गया। भारतीय फौज लगातार चीनी सेना के सामने डटी रही और 73 दिन के बाद चीन बैकफुट पर आया और वापस अपने इलाके में लौट गया। दूसरी घटना मुगुथांग, सिक्किम की, तारीख 10 मई 2020। 10 मई 2020 को सिक्किम के मुगुथांग और नाथुला पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हल्की झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबरें आई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। बाद में मामले को रफा दफा कर दिया गया। तीसरी घटना गलवान, लद्दाख की, तारीख 15 जून 2020। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की। कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए। इस झड़प में 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया ने बताया था कि चीन को इसमें बहुत नुकसान हुआ था। अगली घटना बारहोती, उत्तराखंड की, तारीख 30 अगस्त 2021। 30 अगस्त 2021 को चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के 100 सैनिक उत्तराखंड के बारहोती में एलएसी पार कर भारतीय सीमा में घुस आए। खबरें ये आई कि ये सैनिक 4 से 5 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। हालांकि इस बारे में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। और अब की घटना तवांग, अरुणाचल प्रदेश। ये हुई साल 2021 महीना अक्टूबर। तवांग सेक्टर में अक्टूबर 2021 में भारतीय सैनिकों ने चीन के 200 सैनिकों को रोक दिया था और फिर वो तारीख कल तवांग, अरुणाचल प्रदेश को लेकर खबर ये आई
कि 9 दिसंबर 2022 को एक और झड़प हुई। तवांग में एक बार फिर से चीनी सेना ने नापाक हरकत की। हिंसक झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए और भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया और वापस जाने पर मजबूर कर दिया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प कोई नई घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई दशक से झड़प की खबरें आती रही। कई बार ये झड़प हिंसक रुख अख्तियार कर चुकी थी, लेकिन हमारे जाबाजों के आगे चीनी सेना की एक न चली और ऐसे में 1967 के बाद से अब तक कई हिंसक झड़पें हुई। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पूर्वी लद्दाख में 2.5 साल से तनाव है। भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सैनिकों ने एलएसी पर भड़काने वाला कदम उठाया, लेकिन भारतीय फौज के आगे चीनी सैनिकों की एक नहीं चली और चीनी सेना बॉर्डर से भाग खड़ी हुई। That China is under domestic pressure because of COVID. Their zero tolerance COVID policy has created a lot of resentment in the Chinese population. The Chinese economy is sputtering. They cut a very sorry figure when they had to deal with, Nancy Pelosi's visit to Taiwan. So they are looking for some diversion. And therefore, in the height of winter, in the month of December, they have started this kind of an attempt at intrusion, attempt at changing the status quo on the border in Arunachal Pradesh, right? Arunachal Pradesh is contested. Every time even the Prime Minister goes there, the Chinese try and protest. They claim the whole of Arunachal Pradesh. But that does not mean they will get it. Not an inch. That has been made clear to them. But if they don't get it and if we still have to deter them, then we will have to escalate vertically, raise the ante and use weapons as we did in 1967. इस तरह की घटना होना सिर्फ ये शो करता है कि चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं ये बहुत ट्रेंड नहीं नज़र आते और बहुत डिसिप्लिन भी नहीं नज़र आते। उसका कारण ये है कि एकदम से आके आप मारपीट कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं। हमारे कई सोल्जर्स ज़ख्मी हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए, और चाइनीज़ भी बहुत से ज़ख्मी हुए। ये सभ्य आर्मी का ये तरीका नहीं होता और जिस तरीके से हुआ इसको बहुत कंडेम करना चाहिए। और ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमारे बहुत सुलझे हुए हैं और वो कह भी चुके हैं कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं चाइना को या पाकिस्तान या किसी भी देश को नहीं लेने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का भी ये इसी तरह का स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है। तो अब दूसरी बात ये कि हमारी सेना कितनी प्रिपेयर थी, आप ये देखिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौरन ही वहाँ पे पहुँची और इनको पीछे ढकेल दिया। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है और उनका जांबाज भारतीय सैनिकों से सामना हुआ है। 1967 नाथुला दर्रे के पास टकराव, 1975 अरुणाचल के तुलुंग में भिड़ंत, 1987 तवांग में टकराव, 1987 समदोरांग चू इलाके में विवाद, 2017 डोकलाम में टकराव, 2020 गलवान में झड़प। तवांग के समदोरांग चू में भिड़ंत, भारतीय इलाके में चीन ने अपने तंबू लगा दिए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया, जवानों को विवादित जगह पर उतारा, जिसके बाद चीनी सेना बैकफुट पर आ गई। समदोरांग से चीनी सैनिक हट गए। चीनी सैनिक 2017 में डोकलाम में आमने सामने हुए थे। दोनों सेनाओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी और काफी दिनों तक चीनी सैनिक डटे रहे, लेकिन भारतीय फौज के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार चीनी सैनिकों को वहां से हटना पड़ा। सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन के पास स्थित है डोकलाम। डोकलाम में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों को सड़क बनाने से रोका। भारतीय जवानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। डोकलाम में 73 दिनों तक टकराव वाली स्थिति बनी रही। 73 दिन बाद चीनी सैनिक डोकलाम से हटे। चीन हर बार दुस्साहस करता है, मगर जब भारतीय फौज की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है तब चीनी सैनिक बैकफुट पर आ जाते हैं। गलवान में भी ऐसा ही हुआ। 15 जून 2020 को चीन ने भारतीय सैनिकों पर अचानक अटैक कर दिया। इस आक्रमण का भारतीय जांबाजों ने जबरदस्त जवाब दिया। हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए।
इस झड़प में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए थे। यानी चीन हर वक्त नापाक कोशिश करता है, दुस्साहस करता है, मगर भारतीय फौज के सामने उसकी दाल नहीं गलती है। भारत के जांबाज सैनिक चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, मगर चीन है कि मानता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चीन की चालबाजी और चीन का दोहरा रवैया। भारत और चीन के बीच पिछले 30 महीनों से सीमा पर तनाव है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में भी जून 2020 में झड़प हुई थी और दोनों ही देशों की सेनाएं तनाव को कम करने के लिए कई राउंड की बैठक भी कर चुकी हैं। हालांकि एक बार फिर से सीमा पर जो झड़प हुई उसने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में एक बार फिर से उस लाइन की चर्चा होनी जरूरी है जो कि दोनों देशों को इस पूर्वी सेक्टर में बांटती है। जी, हम बात कर रहे हैं मैकमोहन लाइन की। आइए इस लाइन के बारे में कुछ डिटेल्स आपको कुछ सवालों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। जिस लाइन का हम जिक्र कर रहे हैं वो है मैकमोहन लाइन। ये जो आपको नीली लाइन नजर आ रही है इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। सवाल यह कि मैकमोहन लाइन आखिर है क्या? मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच खींची गई एक लाइन है। दोनों ही देशों की सीमा को रेखांकित करती है ये लाइन, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। भूटान के पश्चिम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैकमोहन लाइन फैली हुई है। इसके साथ ही सवाल ये कि मैकमोहन लाइन कितनी लंबी है। मैकमोहन लाइन की लंबाई 890 किलोमीटर की है जो इस सीमा को कवर करती है। इसके तहत तवांग को भारत का हिस्सा माना गया है। तवांग भारत का हिस्सा बनता है और ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने इसे निर्धारित किया था। यानी कि मैकमोहन लाइन को नाम कैसे मिला इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हेनरी मैकमोहन ने इसे निर्धारित किया था और उन्हीं के नाम पर इस लाइन को मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया है जो इसका है बॉर्डर एरिया। ये बहुत आसान से 3 सवाल, इन 3 सवालों के जरिए मैकमोहन लाइन को हमने आपको समझा दिया। अब आप ये भी समझिए इसी बीच में कि भारत से लगती हुई जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अपनी ओर चीन लगातार गांव बसा रहा है। पड़ोसी देश ने ईस्टर्न सेक्टर से इसकी शुरुआत की है और चीन ने 3-4 सालों में अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ कई गांव भी बना लिए हैं। अब चीन का ध्यान मिडिल सेक्टर यानी कि उत्तराखंड से लगती हुई सीमा के अपनी ओर गांव बसाने पर नजर आता है। खुफिया सोर्सेस क्या बताते हैं वो जानकारी भी आपको दे देते हैं। खुफिया सोर्सेस ये बताते हैं कि उत्तराखंड से लगती हुई LAC से नजदीक चीन ने कई गांव बसा लिए हैं और चीन की तरफ से ये विस्तारवादी नीति ऐसे ही देखने को मिलती है। दापा डेजोंग में चीन ने 55 से 56 घर तैयार कर लिए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को डेवलप चीन पहले ही कर चुका है। इसके साथ ही घर को सड़क से जोड़ा गया ताकि कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके और चीन का आना जाना उनके सैनिकों का आसान हो सके। पिछले कुछ दिनों में तेजी से चीन की तरफ से ये लगातार निर्माण किया जा रहा है। घर तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 11 किलोमीटर दूर चुरूप में 2 गांव पर इस वक्त चीन काम कर रहा है। इन 2 गांव की बसाहट को लेकर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। बहरहाल दुनिया में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और शायद यही चीन को अखर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को विश्व शक्ति बताया था, भारत की वाहवाही की थी और इसके बाद से चीन टेंशन में है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही जिनपिंग के लिए भारी पड़ रही है। एक और रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया में PM मोदी का डंका, जिनपिंग को लग रहा झटका। बौखलाए चीन ने LAC पर किया दुस्साहस। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। दुनिया भर के देश PM मोदी को वेलकम करने में लगे हैं, उनकी बात को सुनने में लगे हैं, जो चीन को नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि चीन साजिश करने में जुट गया है। भारत लगातार दुनिया में अहम रोल निभा रहा है। कुछ दिन पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के दौरान PM मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, जिसके बाद दुनिया भर के नेताओं ने PM मोदी की वाहवाही की थी।
और अब अमेरिका ने भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताकर चीन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने कहा कि भारत अब अमेरिका का सिर्फ सहयोगी ही नहीं है, बल्कि वो तेजी से उभरती हुई विश्व की महाशक्ति है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दिनों दिन दुनिया पर अपनी अलग धाक जमाता जा रहा है। अमेरिका के इस बयान से चीन को टेंशन हो गई है। दरअसल चीन अपने आप को महाशक्ति बनाने में लगा है, लेकिन दुनिया में उसकी पूछ नहीं हो रही, जबकि पीएम मोदी की वाहवाही हर जगह हो रही है। साफ है कि चीन को यह रास नहीं आ रहा है और तवांग में चीन की चालबाजी की एक वजह ये भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार की UIDAI को एक और बड़ी सफलता। नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक शीर्ष पर रहा। लगातार चौथे महीने शिकायत निवारण सूचकांक शीर्ष पर। DARP की रैंकिंग में फिर से मिली पहली रैंकिंग। सार्वजनिक शिकायतों के समाधान पर पहली रैंकिंग। नई ओपन सोर्स CRM से बढ़ी UIDAI की उपयोगिता। ओपन सोर्स CRM से बढ़ा केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन तंत्र। UIDAI का AI/ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र भी लोकप्रिय। आधार मित्र पर रोजाना रिकॉर्ड 30,000 डिस्कशन। ईज ऑफ लिविंग में UIDAI मोदी सरकार की बड़ी सफलता।